स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 विच इज नंबर प्ले। आपको देखो चैप्टर के नेम से ही समझ आ रहा होगा, नंबर प्ले मीन्स जो हमारे नंबर्स हैं उनके साथ क्या है हम खेलेंगे, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूज करेंगे। ठीक है, नंबर्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। नंबर्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। नंबर तो सबको पता है 1 2 3 ये जो डिजिट्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। तो इन नंबर्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, उसका यूज ये है कि देखो सबसे पहले आप उठोगे, मॉर्निंग में उठा बच्चा, उसने क्या देखा, टाइमिंग देखी। ठीक है, तो टाइमिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं नंबर्स को। सेकंड, डेट देखते हैं, आज क्या डेट है आज, उसमें नंबर्स का यूज होता है। देन थर्ड इज, अब उसके बाद आप रेडी हो गए, अब आपको आएगी स्कूल वैन आपकी लेने के लिए। स्कूल वैन आए या कार आए, कार से छोड़कर आता है कोई बाइसिकल से जाता है, तो सबका अपना अपना है। ठीक है, तो अब क्या है, उसके बाद हम डिस्टेंस कितना में वो कर रहे हैं कवर उससे। ठीक है, डिस्टेंस के लिए यूज होता है। देन स्पीड, किस स्पीड से हमारी जो भी हमारा व्हीकल है, ठीक है, वो किस स्पीड से जा रहा है उसके लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो अब हम स्कूल पहुंच गए, तो उसके बाद क्या है, वहां पे हम क्या है डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के बच्चे देखेंगे, तो हम हाइट मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं इसे। देन वेट, समझ आ गया। आप स्टेयर्स काउंट करोगे, उधर भी आप यूज कर सकते हो काउंटिंग में। ये सबको समझ आया। आपको 5 पूछे हैं तो आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर के यूजेस हैं। देन सेकंड है आपका, इसमें पूछा है आपको कुछ बच्चे दे रखे हैं। ठीक है, ये बच्चे खड़े हैं, तो उसमें इस तरह से सीक्वेंस दे रखा है 0 2 1 1 0 2 1 0। अब इसमें क्या लॉजिक लगाया हुआ है उन्होंने, ये क्या किया है 0 देन 2, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा ये ऐसे क्यों किया इन्होंने। या तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहिए था, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है वो आप वीडियो को पॉज करना 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड्स के लिए, फिर सोचना आपको क्या लगता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है। ये देखो, ये बच्चा क्या है सबसे बड़ा इधर, तो इससे छोटा ही है नेक्स्ट नंबर। तो जो भी बच्चा जिसके मान लो आप हो, आपसे बड़े 2 बच्चे हैं, जैसे इसका हम देख सकते हैं, इसके इधर लेफ्ट में भी बड़ा है एंड राइट में भी बड़ा है, तो हमने क्या लिखा, जो 2 चिल्ड्रंस हैं वो क्या है इससे बड़े हैं। ये आया समझ। देन इससे तो बड़ा कोई नहीं है, ये तो छोटू सा है इससे, तो ये 0 आएगा इधर। ठीक है, ये लॉजिक समझ आया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये 1 क्यों लिखा, 1 ये इसलिए लिखा क्योंकि जो इससे छोटा है, नहीं इसको नहीं देखेंगे हम, लेकिन इससे बड़ा क्या है एक और है, तो जो टॉलर 1 से हम उनको काउंट करेंगे। ठीक है, मान लो मैं हूं, मेरे साइड में इतना बड़ा एक बच्चा खड़ा हो जाए, ठीक है, राइट में, तो क्या है वो मेरे से 1 बड़ा है, 1 बच्चा ही मेरे से बड़ा है, और इधर छोटा हो जाए तो। लेकिन अगर दोनों मुझसे बड़े हो जाए तो क्या बोलूंगी मैं कि दोनों में यहाँ पे 2 है, कि बोथ साइड मेरे 2 बच्चे हैं जो वो दोनों ही मुझसे क्या है बड़े हैं। ये सबको समझ आया अच्छे से। तो हमें देखना है बड़ा, अब इससे बड़ा है ये नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो हमने 1 लिख दिया। इससे आगे ये वाला तो छोटा है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये वाला बड़ा है, तो इधर 1 लिख दिया। अब ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि ना तो इसके लेफ्ट में कोई छोटा है, सॉरी बड़ा है, और ना इसके राइट में कोई बड़ा है, तो क्या लिख दिया हमने 0। समझ आया। इसको 2 हमने इसी तरह से लिखा, इसके लेफ्ट में भी बड़ा है और राइट में भी बड़ा है। ठीक है, इसको क्या है, ये थोड़ा बड़ा है इससे बड़ा क्या है एक ही बच्चा है, एंड लास्ट में ये क्या है इससे छोटे ही हैं सारे, आगे तो कोई है नहीं, तो इसको क्या है 0, इससे बड़ा कोई भी नहीं है। ये लॉजिक आपको समझ आया। आप इसको खुद रियल लाइफ में अपना एग्जांपल से कर सकते हो। अपने साइड में 2 बच्चे खड़े करना, पहले एक बड़ा खड़ा करना है, एक छोटा खड़ा करना। ठीक है, तो क्या करोगे आप, बड़ा किया तो एक ही बड़ा है मेरे से, अगर दोनों साइड बड़े हो गए तो 2 आएगा मेरे ऊपर। मान लो दोनों ही छोटे हो गए मेरे से, तो क्या है 0 आएगा मेरे ऊपर। ठीक है, समझ आ गया। अब आते हैं हम इस पे,
ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, हमें उनको आंसर करना है इसी के बेसिस पे। ये जो एक्टिविटी गिवन थी ना हमें, इसी के बेसिस पे। सो है कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड सेज 0। अब जो लास्ट में बच्चा खड़ा है, ठीक है, उन्होंने बोला कि वो क्या है, वो 2 बोलेगा, ठीक है। शायद मैंने बोल दिया है कि 0 लास्ट में, लेकिन 0 नहीं है, वो 2 होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या जाना, 2 क्या होगा, ये तो लास्ट में 2 कब होगा, जब दोनों साइड बड़े बच्चे होंगे इससे। लेकिन जब लास्ट वाले को अगर हम देखते हैं तो उसके तो दोनों साइड नहीं आता है कोई भी, तो उसको हम 2 नहीं लिख सकते। इसके इधर साइड में भी कोई होना चाहिए, तभी कोई मतलब बड़ा बच्चा होना चाहिए, तभी हम इसको 2 लिख सकते हैं। गॉट इट? ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि नो वी कांट राइट इट लाइक दिस। ठीक है, कैन वी अरेंज, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली जीरोज। वो बोल रहे हैं कि सारे बच्चे 0 बोले, वो कब पॉसिबल है। अब मैं हूं, मैं 0 कब बोल सकती हूँ, ना तो मेरे साइड इधर बड़ा हो ना इधर साइड कोई बड़ा हो। तो क्या है, हम ये इक्वल हाइट के अगर बच्चों को खड़ा कर दे तो ये सब क्या बोलेंगे, सब 0 0 बोलेंगे, चाहे कितने ही बच्चे खड़े कर दो, ये भी 0 ये भी 0। लेकिन क्या है, सबकी हाइट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे 0। तो यस वी कैन राइट इट लाइक दिस, बट कब, जब सारे बच्चों को हम क्या है, इक्वल हाइट में खड़ा कर दें। देन थर्ड है, कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। कि जो 2 बच्चे हैं, वो देखो ये वाला एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि क्या 2 बच्चे ऐसे सेम नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये देखो ये बच्चा है, इसने 1 कब बोला, इससे बड़ा है एक, अब इससे भी बड़ा हम अगर बोल दें तो 1 है, इससे भी बड़ा है 1, अगर इससे बड़ा कर दें, ठीक है। इस तरह से अगर हम अरेंज करें तो जो लास्ट वाला है सिर्फ वो 0 बोलेगा, क्योंकि लास्ट वाले से तो बड़ा कोई होगा ही नहीं, इसीलिए हम इस तरह से इनको अरेंज कर सकते हैं। और भी कर सकते हैं हम, इधर भी एक और बच्चा खड़ा कर दो इससे छोटा, तो क्या है, ये बोलेगा मेरे से एक बच्चा बड़ा है, फिर ये बोलेगा मेरे से एक और बच्चा बड़ा है, इस तरह से करेंगे हम इसको अरेंज। तो इस तरह से सेम जो नंबर है हम उसको लिख सकते हैं का, जब सारे बच्चे क्या हैं, मेरे से बड़े बड़े हाइट के जाए, मेरे से बड़ा, फिर उससे एक और बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इस तरह से 1 1 हम लिख सकते हैं सेम नंबर। देन कम्स आर देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, all of different heights, and can they stand such that 4 of them say 1 and the last one says 0। ये तो सेम एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिया था, ये देखो 1 2 3 एंड मे बी इन्होंने पूछा है सिर्फ 4 चिल्ड्रन, नहीं 5 चिल्ड्रन खड़े हैं, तो ये देखो अब ये वाला और बड़ा हो गया, ये तो 0 ही बोलेगा, 1 2 3 4, कि ये जो चारों बच्चे हैं वो क्या है, 1 बोल रहे हैं एंड द लास्ट वन सेज 0। आया समझ, ये एग्जाम्पल हो गया, ये तो आपको मैंने समझा दिया अभी। फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इन द सीक्वेंस 1 1 1 1 इज इट पॉसिबल। देखो कैसे पॉसिबल होगा, अगर हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लास्ट वाला बच्चा होगा उससे तो कोई बड़ा होगा ही नहीं। जितने भी बच्चे हैं इधर, पांचों के पांचों, सबको हम 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि जो लास्ट वाला बच्चा होगा उससे तो कोई भी बड़ा नहीं है, बाकी सब तो है, इनको हम लिख सकते हैं, तो इसको नहीं लिख सकते हम इस तरह से। समझ आया, क्योंकि लास्ट वाले के पास 0 ही आएगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी बच्चा नहीं है। देन कम्स हाउ वुड यू रीअरेंज, नहीं 6th है, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल। चलो अब हम देखते हैं ये वाला सीक्वेंस बना के कि क्या हम जो हमें सीक्वेंस गिवन है उसको हम बना सकते हैं। जीरो 1 2 एंड 1 एंड 0, ये सीक्वेंस हमें गिवन है। अब 0 क्या है, 0 मीन्स इससे बड़ा कोई भी नहीं होगा, तो सबसे बड़ा हम इसको लेंगे,
ये आया समझ। फिर इधर 1 है, मतलब इससे सिर्फ एक बड़ा होगा, एक बड़ा होगा तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है, तो क्या है हम इसको इधर इससे थोड़ा छोटा रखेंगे, लेकिन ये तो छोटा होगा इससे, तो इसको हमने छोटा कर दिया। ठीक है, इसको 1 हमने इसीलिए तो लिखा क्योंकि इससे सिर्फ एक बच्चा बड़ा होगा, बाकी कोई नहीं होगा, बाकी इधर वाले इससे छोटे होंगे। ठीक है, अब क्या है, इससे ये जब 2 लिखा है तो इट मीन्स क्या, दोनों साइड बड़े बच्चे होंगे, इससे ये छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे बड़ा ड्रॉ कर दिया हमने। देन 0 मीन्स इससे बड़ा कोई भी नहीं है बच्चा, तो 0 के लिए हमने, समझ आया। तो हाँ, यस, दिस सीक्वेंस इज पॉसिबल। ठीक है, एयरक्राफ्ट की आवाज भी आप सुन सकते हो। ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, ये था एयरफोर्स का सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण था ये एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट इज, ये हमने 6th कर लिया था, अब है 7th। हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 0। तो अब हमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे 0, सॉरी मैंने फिर से मिस्टेक कर दी, तो 0 मुझे लग रहा है सबसे मेरा फेवरेट हो गया नंबर। ठीक है, 2 की जगह मैं हमेशा 0 बोलती हूँ। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसको कि मैक्सिमम टाइम्स क्या है, 2 रिपीट होना चाहिए। वो कैसे होगा, 5 बच्चे हैं। ठीक है, हमने 5 बच्चों को खड़ा कर दिया। चलो अभी सबको इक्वल हाइट का रखते हैं। तो हम इसे किस तरह से अरेंज करें कि 2 आए हमारा मैक्सिमम टाइम्स। कैसे आएगा, इधर तो देखो 0 आएगा क्योंकि इससे बड़ा कोई होगा नहीं, या तो ये छोटा होगा या बड़ा होगा। लेकिन इसको छोटा हम कर नहीं सकते क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट है, हम उसको क्या है, उसके पास 2 कब आएगा, जब उससे दोनों बड़े होंगे। तो ये इसको हम छुटकू बना देते हैं। ये देखो, इधर हम 2 लिख सकते हैं, दोनों इससे बड़े हो गए। ठीक है, अब इसको हम 2 क्यों नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इससे तो छोटू सा एक है ही साइड में, तो इसको हम 2 नहीं लिख पाएंगे, इसको हम 1 ही लिख पाएंगे। ठीक है, 1 भी कब लिख पाएंगे, अगर इससे बड़ा होगा तो नेक्स्ट। लेकिन हम क्यों लिखें इसको 1, क्योंकि हम तो 2 चाहिए। इसको जब हम छोटू सा बनाएंगे ना, तभी हमें 2 मिलेगा, तो इसको भी हम 0 कर देते हैं। एंड ये देखो, इसको हमने छुटकू बना दिया, 2 एंड 0। इस तरह से हम सीक्वेंस बना सकते हैं। तो क्या है हमारा, ये जो लास्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जाएगा 7th। समझ आ गया, इस तरह से आप ये सीक्वेंस बना लेना, ये आपके ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए। ठीक है, इस जो हमें एक्टिविटी दे रखी थी एक्स्ट्रा, वो है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सुपर सेल्स क्या होती हैं। सेल्स जानते हैं पहले क्या होती है। सेल्स जो इसमें बॉक्सेस गिवन है ना, वो सेल्स होती हैं। ये जो इसमें स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस इस तरह से गिवन है, देखो ये आया समझ। जैसे टेबल होती है ना, टेबल के जो बॉक्सेस हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सेल्स। ठीक है, ये एक सेल है। ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि सुपर सेल्स क्या होती हैं। सुपर सेल्स में सुपर मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, तो हमने देखा है शिल्पा शेट्टी बोलती है सुपर से भी ऊपर। तो क्या है सुपर, इसमें क्या है, सुपर से ऊपर कुछ नहीं होता, सुपर है यही इसी में। तो क्या है, सुपर जो सेल है वो वाली सेल होगी, वो वाला बॉक्स होगा जिसके पास क्या है, बड़ी डिजिट होगी। जैसे हम इधर बच्चों का देख रहे थे, जिसके पास 2 है ना, वो इधर नहीं सॉरी, जिसके पास 0 है वो सुपर है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो चलो, लेकिन इधर इसमें तो हमने हाइट के केस में बोला कि जिसके पास 0 होगा मीन्स जो सबसे बड़ा होगा वो सुपर होगा। लेकिन सुपर सेल क्या होगा, जिस बॉक्स के पास बड़ी डिजिट होगी। ठीक है, मान लो इधर है, इधर लिखते हैं हम 91, 100, 82, 79, इसको लिख देते हैं हम 80, इसको लिख देते हैं हम 60। ठीक है, हमने कुछ भी हमने को लिख दिया। अब इसमें देखो सबसे, इसको देखते हैं 91,
91 100 से छोटा है, देन हम उससे नेक्स्ट देखेंगे 82 इससे छोटा है। दैट मीन्स इन सब में बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या बन गया, इन दोनों के बीच में ये क्या बन गया, सुपर सेल। समझ आया आपको? सुपर सेल क्या होगा, जो बड़ा बॉक्स होगा, जो बड़ी वाली सेल होगी ना, जिसके पास बड़ा नंबर होगा, उसको हम सुपर सेल बोल देंगे। सेम इधर देखते हैं कौन सा है सुपर सेल। ये 82 है, ये 100 है, नहीं ये सुपर सेल नहीं हो सकता क्योंकि इसके साइड में तो बड़ा वाला आ चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 79। 79 से ये बड़ा है, नहीं बन सकता। देन ये भी बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि तो छोटू है, हमें क्या बड़ा चाहिए इधर। अब हम जाते हैं 80 के लिए। 80 से 79 तो छोटा है, चलो एक पॉसिबल हो गया। देन 80 से 60 भी छोटा है, मीन्स ये भी एक सुपर सेल बन जाएगी। ठीक है, ये दोनों क्या है, सुपर सेल्स हो गए। आगे आपको समझ कि सुपर सेल्स क्या होती हैं। अब हमें फिगर इट आउट दे रखा है नेक्स्ट, कि हमें ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिगर इट आउट, फिगर इट आउट पे जाते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो। अब हमें ये टेबल गिवन है, बड़ी सी टेबल गिवन है, सब बड़ी बड़ी नंबर्स दे रखे हैं। दैट इज 6 8 2 8 6 7 0। क्या मैम इसको ले पाएंगी, ये पूरी टेबल्स को करा पाएंगी, इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे एडजस्ट करा पाएंगी मैम? चलो देखते हैं करा पाएंगी या नहीं। चलो आप सोचो, आप बताओ मैम करा पाएंगी या नहीं। इतने में करती हूँ। अब तो आइडिया आ गया होगा सबको कि मैम करा पाएंगी या नहीं इनको एडजस्ट। देन लास्ट इज 52। अब हमने इसको एडजस्ट करा दिया, तो चलो अब इसमें हम सुपर सेल्स देखते हैं। सुपर सेल इसको देखते हैं हम। ये तो सुपर सेल होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये बड़ा बच्चा है। देखो ये बड़ी डिजिट है ना, हम रेड से मार्क करेंगे उसको। रेड तो खत्म हो गया, डेली खत्म हो जाता है, बार करे कि दिन में सूख जाते हैं ये। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये तो फ्लैग जैसा बन गया। ग्रीन देन ब्लू, जो हमारा अशोक चक्र होता है, एंड देन रेड। नहीं पर उल्टू, रेड नहीं होगा, यहाँ ऑरेंज होगा। मैडम फ्लैग भी गलत बोल रही है, हटाओ। ठीक है, ये क्या है, एक सुपर सेल हो गई। ठीक है, अब हम 670 को देखते हैं। ये सुपर सेल नहीं हो सकती क्योंकि इसके साइड में यहाँ पे भी बड़ा है, इधर भी बड़ा है। ये होगा सुपर सेल क्योंकि इससे छोटा ये भी है, ये भी है। चलो इसको मार्क कर देते हैं, ये सुपर सेल हो गया। ये 3780 इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो ये नहीं हो सकता। अब 3708 को देखते हैं, इससे बड़ा है, ये इधर भी है इधर भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। देन 7308, ये क्या है, क्या इसको हम सुपर सेल लिख सकते हैं? चलो ये तो छोटा है, चलो शायद चांसेस हो कि हो जाए। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। 8000 लिखा है इधर, तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब 8000 को देखते हैं, इधर छोटू है इससे, इधर भी छोटू है, तो हम इसको सुपर सेल बोल देंगे। नेक्स्ट नहीं होगी, समझ आ गया? तो इसमें सुपर सेल्स क्या क्या हो गई हमारी, ये 3 हो गई। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल द टेबल below with only 4 digit numbers such that the supercells are exactly the colored cells। तो अब हमें दे रखा है, चलो ये हम इसको टेबल को फिर से बनाते हैं। 5 3 4 6। अब इधर हमारी सुपर सेल है, वो हमें फिल करनी है। 1 2 5 8 एंड ये भी सुपर सेल है, बाकी एक बॉक्स इधर है। 2 3 9 6 3 5 एंड ये लास्ट बचा। ठीक है, अब इसमें सुपर सेल्स कौन कौन सी गिवन है? ये एक सुपर सेल है,
ये एक सुपर सेल है एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो अ सुपर सेल। तो अब अगर हम इन्हें करें तो 5 3 4 6 ये क्या है, छोटा होना चाहिए। अगर हमें ये नेक्स्ट डिजिट क्या है, सुपर सेल चाहिए। तो अगर हम इसको लिखें इधर, तो इधर हम लिख सकते हैं, इसको लिख दो 5400, सुपर सेल बन गए 5400 अगर हमने इसको लिख दिया। लेकिन अभी ये बड़ा है, इधर बड़ा नहीं आ सकता, इससे छोटू ही आना चाहिए। तो इधर हम लिख देते हैं 5333। आगे समझ ये। अब इसको सुपर सेल तो हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसके साइड में ऑलरेडी एक बड़ा है, ठीक है। इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, वेट, जो नेक्स्ट है उसमें ये छोटा होना चाहिए इससे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये लिख दो, इसका 1 3 हटा दो इधर से, हो गया। अब ये क्या है, इससे छोटा हो गया। अब नेक्स्ट भी इससे छोटा होना चाहिए, तो इसको हम 1000 कर सकते हैं। कर दिया हमने 1000। देन 800 700 और 9635 से बड़ा क्या हो, 9735 लिख दो। आगे समझ आपको। हमें क्या है, ये वाले बड़े दिखाने हैं, तो ये हो गया हमारे सुपर सेल्स। ये अब हमने टेबल क्या है फिल कर दी। आप अपने मन मर्जी का कोई भी इसमें नंबर डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैम ने ये डाला 1000 800 700, इनकी नीड नहीं है, ठीक है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। Fill the table below such that we get as many supercells as possible and use numbers between 100 to 1000 without repetition, ठीक है। चलो तो थर्ड को अब हम करते हैं। इसमें कितनी बॉक्सेस हैं वो अब हम देखते हैं। इसमें है 1 2 3 4 डन, ठीक है। ये हमें पूरी एक खाली टेबल दे रखी है। अब इसमें क्या है, आपको एज मैनी सुपर सेल्स एज वी कैन, ठीक है, हमें बनानी है। तो अगर हम इधर से स्टार्टिंग कर लें, इसको भी बना दें सुपर सेल, एक को छोड़ के एक को अगर हम सुपर सेल बना देते तो ज़्यादा से ज़्यादा तो तभी बन पाएंगी। क्या पहले को सुपर सेल जरूर बनाना। अगर देखो आपने इसको सुपर सेल बनाया तो क्या है 1 2 3 4, ओनली 4 सुपर सेल्स आएंगी। लेकिन आपने स्टार्टिंग से बनाया 1 2 3 4 5, अब आ गई ना मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स। तो अब इसमें सबसे पहले अगर हम डिजिट रखें तो हमें बड़ी डिजिट रखनी होगी। तो इसमें अगर हम बड़ी डिजिट रखें, क्या रखें, 940 रख देते हैं, ठीक है। इसको हमने 940 रखा, तो इससे छोटू हम कर सकते हैं 900। ये 900 हो गया। अब इससे बड़ा होना चाहिए ये वाला, इससे बड़ा क्या होगा 930 कर दिया हमने, इससे बड़ा 930 कर दिया। लेकिन जो नेक्स्ट है वो इससे छोटा होना चाहिए, इसको 910 कर देते हैं हम। मैंने 900 की रेंज ही ले ली इधर एग्जांपल के लिए, ठीक है। देन इससे बड़ा होना चाहिए, तो अब इससे बड़ा हम क्या ले सकते हैं, इससे बड़ा हम ले लेंगे 999 ले लो, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट है वो आपका जो मन करे आप कोई भी नंबर ले लेना, मैंने आपको बोला है आपकी चॉइस है, ठीक है। 999 ले लिया। अब इससे नेक्स्ट या इससे छोटा होना चाहिए, इसको 800 ले लो, ले लिया 800। अब इससे नेक्स्ट क्या है, बड़ा होना चाहिए, तो अब हम क्या करें, इससे बड़ा दैट इज 890 कर देते हैं, ये इससे बड़ा हो गया। देन नेक्स्ट शुड बी लेस देन दिस, तो इधर हम 650 लिख देते हैं, 650 हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट नंबर चाहिए उस इससे बड़ा चाहिए, तो इधर अगर हम चाहें तो 700 लिख सकते हैं। समझ आ गई आपको कैसे किया हमने। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल्स चाहिए थी, तो हमने क्या सबसे पहले बड़ा लिखा। सुपर तो तभी बनेगा ना, वो बड़ा होगा जब साथ वाले से, तो इसको छोटा लिख दिया, फिर इससे बड़ा, देन छोटा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इसी तरह से हमने क्या किया। ये हमेशा ध्यान रखना कि दोनों साइड छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि इधर छोटा कर दिया इधर बड़ा कर दिया, तो सुपर सेल ये नहीं बनेगी, ये वाली बन जाएगी, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव।
इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ये टोटल 9 सेल्स हैं, उसमें से उन्होंने पूछा है कितनी है, हमारे पास कितनी सुपर सेल्स बनी 5, ठीक है 5 सुपर सेल्स, ठीक है 5 सुपर सेल्स बन गई। और इसके बीच में गैप नहीं देना, ये सुपर सेल पूरा एक वर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 5th क्वेश्चन, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स, डू यू नोटिस एनी पैटर्न एंड व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स एंड एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रेटेजी। चलो तो अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स कब हमें मिल सकती है। तो देखो इसका एक सिंपल फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि हमें किस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स मिल सकती हैं। तो 5th क्वेश्चन है, इसमें 2 केसेस लेंगे। मान लो कोई नंबर ले लिया हमने, कोई नंबर को हमने ले लिया नंबर भी x, ठीक है हमने कोई भी x नंबर ले लिया, अगर वो x नंबर इवन है तो उसको हम x/2 ही लिख देंगे, ठीक है। बट अगर वो ऑड है तो उसको हमें इवन बनाना होगा x + 1/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, ये इनसे आप निकाल सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स, ठीक है। देखो अब हमारा ये था 5th क्वेश्चन, समझ आ गया आपको। आज हम इधर तक ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चंस बच गए और बाकी जो जितना भी चैप्टर रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा और इनके सॉल्यूशंस मैंने आपको बताया कि मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देती हूँ, इधर मैं सिर्फ आपको समझाती हूँ। एंड वैसे मैं अपने यूट्यूब पे भी अब सॉल्यूशंस डालने लगी हूँ, तो आप उधर से भी देख सकते हो मेरी वीडियोज़ को देखे। फुल चैप्टर जब जैसे ही पूरा चैप्टर कवर होगा उसके बाद क्या करूँगी मैं, वो पूरी एक वीडियो बना के उसकी सारे सॉल्यूशंस को डाल दूँगी यूट्यूब पे, ठीक है। बाकी अगर आपको पर डे चाहिए, जैसे आज ये वीडियो अपलोड हुई, आज ही इसी की PDF मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलो बाय बाय, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो।